जिला बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में खैरों के अवैध कटान मामले को लेकर सदर के पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर ने चेतावनी दी है कि अगर 23 मार्च तक वन मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। बिलासपुर के विभिन्न क्षेत्रों में अंधाधुंध जंगल कटान पर बम्बर ठाकुर ने सरकार को चेतावनी दे दी है। उन्होंने अवैध कटान मामले में न्यायिक जांच के साथ ही वन मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वन मंत्री से लेकर वन विभाग के अधिकारियों तक कोई भी इस मामले में नहीं सुन रहा। जिला के जंगलों में बड़े स्तर पर खैर पेड़ों का कटान किया गया है। खैर के मोछे जंगलों में पाए गए हैं। बावजूद इसके वन विभाग की ओर से कोई भी कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही। पिछले दिनों भी मीडिया के माध्यम से सरकार और विभाग के आलाधिकारियों तक आग्रह किया गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। वन मंत्री से लेकर डीएफओ तक के सभी अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। वन माफिया के साथ मिली भगत है और इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा है। जंगलों को साफ किया जा रहा है। इस बारे में एक ज्ञापन राज्यपाल को सौंपा जाएगा और जंगलों में खैरों के अवैध कटान को लेकर न्यायिक जांच करवाने की मांग की जाएगी। बम्बर ठाकुर ने कहा कि अगर 23 मार्च तक वन मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया तो राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले के समापन अवसर पर मुख्यमंत्री का घेराव किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के राज में और वन मंत्री जो पठानिया साहब हैं, इनके राज में बिलासपुर के 7-8 जंगल कट गए और उन जंगलों के ऊपर जो है कोई एफआईआर तक नहीं कर रहे हैं। और जो जंगल काटने वाले लोग हैं, जो तस्कर लोग हैं, उनका सीधा सीधा संबंध जो है वो मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठे हुए एक नेता से और वन मंत्री के साथ है। तो हमने इस मुद्दे के ऊपर जो है 23 तारीख तक का टाइम दिया है मुख्यमंत्री को कि मुख्यमंत्री महोदय इस मंत्री को बर्खास्त करें, क्योंकि इनके रहते हुए सही जांच नहीं हो सकती। करोड़ों रुपए के जंगल कट गए और बिना परमिट से जो है वो एम्स के से आए हुए खैरों के झुंड वो एक राजेंद्र कुमार ठेकेदार को जो कुडवानी बिलासपुर से है उसको दे दिए गए और करोड़ों रुपए के घोटाले यहाँ पे जंगलों के अंदर हो रहे हैं। तो इसको तुरंत बर्खास्त करें और यदि मुख्यमंत्री जी 23 तारीख तक इनको बर्खास्त नहीं करते हैं तो मेले के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी का घेराव होगा। और बैरीदुल्ला पुल और कृत्रिम झील का एस्टीमेट कांग्रेस पार्टी ने जो है वो केंद्र सरकार को भेजा था, उसके ऊपर 1 रुपया जो है पुल के ऊपर और कृत्रिम झील के ऊपर नहीं दे पाए हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को बिलासपुर आने का कोई हक नहीं है। इसलिए डबल इंजन की सरकार, जेपी नड्डा की सरकार यदि पुल के ऊपर और कृत्रिम झील के ऊपर पैसा नहीं देती है तो बिलासपुर की जनता को बेवकूफ बनाने का उनको कोई अधिकार नहीं है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले से राजधानी शिमला के 3008 भवन मालिकों को लाभ होगा। शहर में 36 बस्तियां हैं जहां झुग्गी झोंपड़ी और ढारे बनाकर लोग रहते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने झुग्गी झोंपड़ी में रहने वालों को मालिकाना हक देने का ऐलान किया है। शिमला नगर निगम की मेयर सत्या कौंडल ने कहा कि राज्य सरकार ने यह फैसला लेकर शहर के लोगों को बड़ी राहत दी है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और शहरी विकास मंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि शहर के अधिकतम वार्डों में झोंपड़ियां बनी हैं और ये काफी समय से मालिकाना हक की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने उनको मालिकाना हक देने का फैसला लिया है। सबसे ज्यादा कृष्णनगर में 1137 ढारे और घर ऐसे हैं जो सरकारी भूमि पर बने हैं। ईदगाह में 345 घर ऐसे हैं जिन्हें इसका लाभ मिला है। शहर के हर बड़े वार्ड से लेकर उपनगरों के छोटे छोटे वार्ड में भी ऐसी बस्ती है जहां पर लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जे पर घर बना रखे हैं। कई सदियों से वहां रहते हैं। इस सरकार का और जो हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक है, जो रोड डेवलपमेंट मंत्री भी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी और गरीब लोगों की तरफ से भी, जिसके लिए जो है हमारे जो गरीब लोग हैं वो लड़ रहे थे कि जो हमें जहाँ हमने ढारे बनाए हैं, जहाँ हम रह रहे हैं और उन पे जो है नए ढारे बनाए जाए और उनको मालिकाना हक दिया जाए। तो ये बहुत ही अच्छा कदम लिया है, तो मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो हमारे शिमला शहर में जहाँ तक मुझे पता है कि हमारे 5-7 ऐसे स्लम एरिया है, जैसे कृष्णा नगर है, आपका रुल्डू भट्टा एरिया है, टूटू है, चिलौंटी है, इस तरह के बहुत सारे एरिया हैं। इन लोगों को बहुत बहुत राहत मिलेगी। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और ये बहुत जल्दी जो है लागू किया जाएगा। देश भर में जहां 18 मार्च को होली मनाई
मनाई जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में होली एक दिन पहले मनाई गई। प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में होली का उल्लास अलग ही होता है। रंगों के त्योहार होली का खुमार लोगों को खूब चढ़ा। छोटी काशी में सेरी मंच पर सुबह से डीजे की थाप पर थिरक कर और गुलाल उड़ाकर लोगों ने होली का पर्व मनाया। देश भर में 18 मार्च को होली मनाई जाएगी। वहीं हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में होली एक दिन पहले मनाई गई। कोरोना काल में 2 सालों के बाद अब सार्वजनिक तौर पर त्योहारों को मनाने, धार्मिक और सामाजिक आयोजन करने की अनुमति सरकार की ओर से मिली है। हिमाचल प्रदेश में होली हर जगह अलग अलग तरीके से मनाई जाती है, लेकिन मंडी की होली बिल्कुल अलग है। मंडी के सेरी चांदनी में 2 साल बाद होली की वही रौनक देखने को मिली। यहाँ पर सभी लोग सेरी मंच पर इकट्ठा होकर एक साथ होली मनाते हैं। डीजे की धुनों पर थिरकते हुए होली का आनंद हर युवा, बड़े और बच्चे लेते हैं। 2 साल कोविड के कारण सेरी मंच पर होली नहीं मनाई गई, लेकिन इस बार मिली मंजूरी के बाद वीरवार को सुबह ही सेरी मंच पर युवा जुट गए और डीजे की धुनों पर जमकर थिरके। मंडी की होली की खासियत यह है कि यहाँ गैरों पर रंग नहीं डाला जाता, बिना जान पहचान के किसी पर रंग नहीं डाला जाता और महिलाएं भी बाजार में होली खेलने आती है। लोगों ने एक दूसरे पर लाल, नीला, पीला और हरा रंग लगाकर होली मनाई। शहरवासियों ने कहा कि होली का पर्व आपसी भाईचारे का उत्सव है और इसे उत्सव के साथ मनाया जा रहा है। कोविड के बाद जो है इस बार जो है पहली बार होली खेलने का मजा आ रहा है। मेरे को भी यहाँ मंडी में 3 साल हो गए, परंतु मैं पहली बार इतना एंजॉय जो है वो होली के समय कर पा रहा हूँ। हैप्पी होली टू ऑल। होली का पर्व ऐसा है कि मतलब ये सारे मिलजुल के मतलब मनाने वाला पर्व है, जैसे भी है जैसे, और हम सारे फ्रेंड्स जितने भी है, हम जब 5 इकट्ठे हुए 10 और भी इकट्ठे होंगे अभी, और पूरा एंजॉय करेंगे। बहुत ही मजा आ रहा है। बल्ले बल्ले। 2 साल हो गए, 2 साल से होली के लिए, लेकिन पूरा एक मंडी में एक अच्छी होली होती है। बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ सब इकट्ठे होते हैं, कोई ऐसा नहीं है, बड़ा प्यार मुक्त होता है, बड़ा अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा था इस होली। मैं पहली बार यहाँ मंडी में आई हूँ होली मनाने के लिए, और पहली बार मैं अपने पेरेंट्स के साथ इधर आई हूँ मंडी में होली मनाने के लिए। काफ़ी भीड़ भाड़ है, काफ़ी अच्छा खुश माहौल है। कोविड के बाद काफ़ी इतना भीड़ पहली बार देखने को मिला है। एक ऐसा त्यौहार है जो मंडी में मैं समझता हूँ पूरे प्रदेश के अंदर सबसे अच्छे तरीके से मनाया जाता है। जिस तरह से सारे मंडी के लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर सभी तरह की जो आपसी भेदभाव है, सभी तरह के जो आपसी मनमुटाव है, उनको छोड़कर इकट्ठे होकर यहाँ पर होली सेलिब्रेट करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है और आने वाले समाज के लिए बहुत अच्छा संदेश है। इससे हमारी सारी जो बुराइयाँ हैं वो खत्म होती है। मैं होली की तमाम प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। छोटी काशी के रूप में विख्यात हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी मंडी में रंगोत्सव का नजारा कुछ अलग ही नजर आया। चारों तरफ अबीर गुलाल उड़ाते, नाचते गाते लोगों ने होली पर्व को चार चांद लगा दिए। वहीं राजदेवता माधव राय ने भी होली उत्सव मनाया और शहर में जलेब निकाली। होली की यह मस्ती मंडी में माधव राय की जलेब निकलने के बाद खत्म हो जाती है। मंडी में राजदेवता माधुराय के साथ लोगों ने होली खेली। माधुराय मंडी रियासत के राजदेवता रहे हैं। मंडी की होली राजा और प्रजा के बीच आपसी सद्भाव और सौहार्द की प्रतीक भी है। राजदेवता माधुराय की भागीदारी रियासत काल से ही होली में रही है। उस जमाने में मंदिर के प्रांगण में पीतल के बड़े बर्तनों में रंग घोला जाता था। राजा अपने दरबारियों के साथ यहाँ होली खेलता था, प्रजा के बीच भी होली खेलने जाता था। वहीं आज भी छोटी काशी में रियासतकालीन देव परंपरा विधिवत ढंग से निभाई गई। प्रशासन की तरफ से देवताराज माधव राय की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद होली पर्व पर देवताराज माधव राय की शाही जलेब निकली। शाही जलेब के साथ भारी संख्या में लोग शामिल हुए। जलेब भूतनाथ मंदिर चौहाटा सेरीमंच से होते हुए पड्डल मैदान तक निकली। इस दौरान लोगों ने देवता के दर्शन किए और राज माधव की पालकी पर भी गुलाल उड़ाया। जलेब निकलने के बाद शहर में कोई होली नहीं खेलता, यानी कि होली की यह मस्ती मंडी में माधुराय की जलेब निकलने के बाद खत्म हो जाती है। मंडी पूरा शहर, आप मानो कि मंडी की जनता, बड़े बुजुर्ग, बच्चे सब मानो शहर में
तितलियों की तरह मंडरा रहे हैं और होली को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मंडी का एक त्यौहार है जो पारंपरिक तरीके से मनाया जाता है, जिसमें आप सभी को मालूम है कि यहाँ पे एक शोभा यात्रा जो माधवराव जी के मंदिर से निकलती है और एक ऐसा रिवाज है, मान्यता है कि जब लोग मंडी बाजार में होली खेलने आते हैं वो सबसे पहले माधवराव जी के दर्शन करने आते हैं, अपना उनको रंग बौछार करके, उनको फूल अर्पित करके, उनसे आशीर्वाद लेके मंडी की होली मनाते हैं। और इस बार भी इसी तरह पारंपरिक तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं कि लोग माधवराव के मंदिर में आ रहे हैं, अपना शीश नवा के होली का आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी के बाद जैसा कि हर तरह से मालूम है सबको कि होली का जो त्यौहार है हमारे यहाँ पे माधवराव जी के आशीर्वाद के बाद ख़त्म होता है। उनकी एक यहाँ से शोभा यात्रा निकल जाती है जिसमें पूरा ही मंडी उसमें सहयोग करता है और हर्षोल्लास के साथ मंडी में ये होली का त्यौहार मनाया जाता है। पहले जो है होली मतलब अपारंपरिक तौर पर खेली जाती थी, लेकिन अब होली जो है पारंपरिक रूप से और जो हमारे यहाँ पर पारंपरिक ये जो हमें होली के अवसर पर जो हम गुलाल वगैरह लगाते हैं या जो उसके अंदर हम लोग अपने आप को धोते तो नहीं है, लेकिन वो जो है बैन हो चुका है। लेकिन परंपरागत तरीके से जो मतलब होली मनाई जा रही है, हमें इस चीज़ की बेहद प्रसन्नता है। आस्था स्पेशल स्कूल नाहन में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्री होली सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस दौरान दिव्यांग बच्चों ने जमकर गुलाल उड़ाए, साथ ही पहाड़ी और फिल्मी गानों पर बच्चों ने खूब डांस किया। नाहन के आस्था स्कूल के दिव्यांग बच्चों ने होली मनाई। आस्था स्पेशल स्कूल प्रबंधन द्वारा हर वर्ष होली पर विशेष प्रबंध इन बच्चों के लिए किए जाते हैं। आस्था स्कूल की स्पेशल एजुकेटर मोनिका शर्मा और मीनाक्षी ने बताया कि इन बच्चों के लिए विशेष आयोजन किया गया था। मकसद यही है कि यह बच्चे अपने आप को समाज से अलग ना समझे और इनको समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। उन्होंने कहा कि होली के आयोजन को लेकर बच्चे भी बेहद खुश नजर आए। आज हमने होली का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हम इन स्पेशल बच्चों के लिए होली सेलिब्रेशन का हमने एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, ताकि ये बच्चे भी बाकी लोगों की तरह होली सेलिब्रेट कर सके और होली के त्यौहार का मतलब समझ सके कि होली में हम कैसे होली खेलते हैं। ये लोग दूसरे बच्चों से अलग ना लगे, इनको ये ना लगे कि हम दूसरे बच्चों से डिफरेंट है, अलग है। जैसा कि आपको पता है कि आज होली सेलिब्रेशन किया गया। हमारा जो मेन मोटिव होता है वो है कि मुख्य धारा से जोड़ना इन विशेष बच्चों को, और हमारा मेन फोकस ये होता है कि बच्चों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया जाए। और आप सब जानते हैं जैसे कि होली का त्यौहार आप सबके लिए बहुत ही खास होता है ये, और रंगों का प्रतीक होता है ये। और जैसे कि आप देख रहे होंगे बच्चे आज वाइट कॉस्ट्यूम में हैं। ये भी मोटिव वाली बात है कि बच्चों को पता है कि हम लोगों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और इसमें कलर्स वगैरह मतलब बहुत अच्छे लगते हैं वाइट उसमें। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।